यहाँ पर हमारी बहनें बैठी हुई है, आज 6 तारीख से यहाँ पर बैठी हुई हैं अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर। पहली हमारी मांग है शासी कर्मचारी के तक के कलेक्टर दर जो जन घोषणा पत्र में भूपेश सरकार ने वादा किए थे वो कलेक्टर दर दे। दूसरी हमारी है सेवा समाप्ति के बाद कार्यकर्ताओं को 5 लाख और सहायिकाओं को 3 लाख दिया जाए। उसी प्रकार हमारी अगली में मांग में है तीसरा में कि कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पद पर बिना परीक्षा आयु एवं छूट देते हुए पदोन्नत दिया जाए। उसी प्रकार सहायिकाओं को भी कार्यकर्ता पद में लिया जाए। हमारी मांग है मोबाइल जो हमने पोषण ट्रैकर ऐप में विभागीय कार्य के लिए बोला जाता है, जबकि हमारे पास मोबाइल नहीं है। बार बार मांग पे रखते आ रहे हैं, उसके बावजूद मोबाइल नहीं मिला है। हमने मांग रखा है हमको मोबाइल दिया जाए एवं मोबाइल के खर्च का पैसा दिया जाए। उसी प्रकार हमारे मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को पूर्ण आंगनबाड़ी में तब्दील किया जाए। आप देख सकते हैं हमारी अच्छे अच्छे घर की बहू बेटियां रोड पर आज सरकार ने मजबूर कर दिया है यहाँ पर उतरने के लिए। पूरे छत्तीसगढ़ के 1 लाख कार्यकर्ता सहायिकाएँ पूरे जगह पूरे छत्तीसगढ़ बैठे हुए हैं। सरकार को एक बार भी नहीं लग रहा है कि इनके चर्चा करें या फिर कुछ उनसे बात करें करके। तो शासन से अनुरोध है, अनुग्रह है कि हमारी कलेक्टर दर की मांग जो उन्होंने जन घोषणा पत्र में वादा किए थे 2018 में हमारे पंडाल में आकर, तो उसी को पूरा करते हुए हमको हमारी मांग को पूरा कर दें। नहीं तो सरकार को हम चेतावनी हम देते हैं, सरकार की जो दमनकारी नीति अपनाई जा रही है कि बर्खास्त कर दिया जाएगा, नोटिस निकाला जा रहा है। अब इस बार हम किसी दमनकारी नीति में बिल्कुल नहीं फंसेंगे। सरकार की अधिकारियों की सुपरवाइजर के किसी की प्रलोभन में नहीं फंसेंगे। बिल्कुल हम अडिग रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हम लोग अपनी मांग लेके रहेंगे और कोई नहीं उठेंगे इस बार। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो आगे आप लोग की क्या स्टेप रहेंगे? बिल्कुल हम लोग अनवरत हमारा हड़ताल जारी रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं होगी। हमने पहले भी कहा मांग पूरी नहीं होगी। इस बार हमने हिलना डुलना बिल्कुल छोड़ दिया है। अपने जगह में बैठे रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होगी, नहीं उठेंगे, मांग लेकर ही मानेंगे। आप अभी आप लोग कितने दिन से हड़ताल में हैं? किस तरह से जो है जो आंगनबाड़ी प्रभावित हो रही है, जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं, जो भी आते हैं, उनको किस तरह से प्रभावित हो रहा है आपके आंदोलन से? जी बिल्कुल देख सकते हैं आप कि हम लोग 6 तारीख से बैठे हैं, आज 15वां दिन है, 14-15 दिन होने जा रहा है। तो सोच सकते हैं हम बच्चे को पूरा उनका वजन लेकर उनका ग्रोथ बताते हैं, माँ बाप को सुपोषण लाते हैं। बच्चों में जो कुपोषण की रहती है उसको सुपोषण लाते हैं। बच्चों को वो प्रभावित हो रहा है, बच्चों का खाना पीना प्रभावित हो रहा है, बच्चों का रख रखाव अनौपचारिक शिक्षा है, जो नैतिक शिक्षा है, सब प्रभावित हो रहा है। गर्भवती महिलाओं को भी रेडी टू ईट बांटने का काम हमारे द्वारा किया जाता है। रेडी टू ईट नहीं मिलने के कारण पेट में जो पल रहे बच्चों को भी प्रभावित हो रहा है, माता भी प्रभावित हो रही है, दूध पिलाने वाली जो माता है वो भी प्रभावित हो रही है। तो शासन को ये सबको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, खाली उसके प्रभाव से हम इसको लेके नहीं चलना चाहिए। सरकार को जितने भी हमारे हितग्राही हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे आके बोलते हैं कि मैडम आंगनबाड़ी कब खुलेगा, खोलिए ना करके। तो फिर हमको भी तकलीफ होती, तो सरकार को तकलीफ क्यों नहीं हो रही इस बात से कि हमारी इतने सारे हितग्राही प्रभावित किए जाए। और तो और अभी सामने मुख्यमंत्री कन्या विवाह है, उसमें भी जोड़ा ला के हम देते थे। अब इस बार हम हकीकत में देखना चाहते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आंदोलित है, तो कौन ला के उसको जोड़ा देगा। हमारे देने से ही ये योजना सफल होती आ रही है। हर योजना पे हम काम करते हैं, लेकिन सरकार इतनी महंगाई में भी हमारे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो इसलिए हम मजबूर होकर आंदोलित होना, हमको बार बार आंदोलित होना पड़ता है। घोषणा पत्र में तो मांगे पूरी करेंगे करके आप लोगों को बोले थे, लेकिन अब क्या अड़चने आ रहे हैं बोलते हैं, आप लोग क्या बताते हैं, क्या क्यों नहीं पूरा करते हैं? वही तो मुश्किल की बात है कि क्या अड़चने आ रही है कि क्या है, कैसे। जब तक यहाँ पर बैठ के चर्चा नहीं होगी तो कैसे हमको पता चलेगा कि शासन हमारे लिए क्या विचार बना के रखी है, हमको कैसे पता चला। हम चाहते हैं कि सरकार बुलाए, बातचीत के कुछ चर्चा का विषय बनाए, कुछ सामंजस्य के मौका निकाले, रास्ता निकाले। ऐसा कुछ नहीं होता और बात हो भी गई तो यही बस आश्वासन है। और इस बार हमने पहले भी बोला कि आश्वासन में अब हम लोग नहीं, लिखित में दे या फिर बड़ा सम्मेलन करवाए, उसमें लिखित में दे दे कि हाँ इस बजट में आप लोग के लिए बिल्कुल प्रावधान है। हम आज ही हड़ताल समाप्त कर देंगे। मैं रायपुर जिला कोषाध्यक्ष सारिका तिवारी। हम लोग परमिशन के लिए बार बार शासन प्रशासन के पास गए, लेकिन रायपुर में कहीं पर भी हमको परमिशन नहीं मिला। यहाँ तक कि नया रायपुर में भी हमको नया परमिशन नहीं मिला। तो हमारी बहनें जगह जगह जैसे तालाब के किनारे
जनपद में, गांव के ग्राम पंचायत में, जहां पर भी जगह मिलता है वहां पर बैठ रही हैं। हमारी बहनों में इतनी आक्रोश है कि हमारी बहनें कहीं पर भी घर में नहीं बैठी हैं, सब जिसको जहां पर जगह मिल रहा है वहां पर बैठ हड़ताल में बैठी हैं। तो शासन प्रशासन को ये जानना चाहिए कि हम हर जगह हर ज़िले में जगह दिया गया, लेकिन रायपुर ज़िला में क्यों नहीं। हम शासन से जानना चाहते हैं कि रायपुर ज़िला में हमको क्यों जगह नहीं दिया जा रहा है। नोटिस निकाल रहे हैं, ठीक है नोटिस निकाल रहे हो, लेकिन हम अब उससे डरने वाले नहीं हैं। जितने बार नोटिस निकालना है सरकार को निकाल दीजिए। हमारी नौकरी वो एक के लिए अगर नोटिस निकालता तो हम पूरे रायपुर जिला एक साथ नोटिस कि हमको भी बर्खास्त किया जाए, इस तरह से हम देना चाहते हैं और देंगे भी। एक साथ पूरा रायपुर जिला हम बर्खास्त, अगर एक जिला में या एक परियोजना में सहायिका या कार्यकर्ता एक के लिए निकलता है, पूरा आज छत्तीसगढ़ एक साथ बर्खास्त की लेटर मांगेंगे सरकार को और हमारे 1.5 लाख की संख्या में वो बर्खास्त की दे के दिखाए। आने वाले एक अगर कार्यकर्ता या सहायिका का जगह रिक्त रहता है उसमें 4 साल लग जाता है उसको पद को पूरा करने में। तो हम भी देखना चाहते हैं कि सरकार 1.5 लाख की संख्या है हमारी बहनों का, उसको किस तरह से पूर्ति करते हैं और कैसे प्रशिक्षण देते हैं और क्या करते हैं। हमारी बहनें बहुत आक्रोशित है और जब तक हमारा कलेक्टर दर नहीं होगा तब तक हम अपना हड़ताल पूरा ख़त्म नहीं करेंगे। और वो जन घोषणा में पत्र में हमको वादा किया हमको तो उनको पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। अगर 6 महीना तक वो बिठाएंगे हमको, हम 6 महीना में भी बैठने के लिए तैयार, हमारी बहनें पूरा तैयार है बैठने के लिए। आप देख सकते हैं कि जो सरकार है वो कितना डरी हुई है। सब जगह दे रहे हैं जगह, लेकिन रायपुर जिला ऐसा है जहाँ पे आंदोलन करने के लिए भी जगह नहीं दी जा रही है। तो किस तरह से जो है ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं वो इन विषम परिस्थिति में भी अपने मांग को लेकर अड़े हुए हैं और आर पार के मूड में दिख रहे हैं। मैं ब्लॉक अध्यक्ष नंदिनी चंद्राकर, हम लोग 6 सूत्री मांग को लेके यहाँ अपनी परियोजना आरंग में बैठे हैं, 6 तारीख से बैठे हैं, लेकिन आज तक शासन के द्वारा हम लोग को कोई किसी प्रकार का हम लोग के पास कोई ये नहीं आया है कि आप लोग का मानदेय हम लोग बढ़ाएंगे कि कुछ करेंगे ऐसा करके। तो जब तक हमारी मानदेय नहीं बढ़ता, जब तक हमारी 6 सूत्री मांग के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन कर रहे हैं, जब तक पूरा नहीं होगी तब तक हम लोग अपना हड़ताल जारी रखेंगे, कोई बहान नहीं उठेंगे। पूरी छत्तीसगढ़ की कार्यकर्ता पूरे अपनी अपनी परियोजना में अपनी अपनी जगह में पूरा 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 1 लाख सहायिका सभी जगह बैठे हैं, अपनी अपनी हड़ताल चालू है। और जब तक मांग पूरी नहीं होगी, जन घोषणा में जो 6 हम लोग का कलेक्टर दर देने का जो वादा किया है उसको पूरा नहीं करेंगे। और हमारी और 5 मांगे जो है पूरा 6 मांग है और 6 मांग जब तक हमारी पूरा नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। मैं ममता साहू आरंग ब्लॉक से सक्रिय सदस्य। सर, हम लोगों को बार बार मान सम्मान की बातें कहा जाता है। भूपेश बघेल जगह जगह हमें केवल और केवल मान सम्मान के रूप में एक प्रमाण पत्र, एक शील्ड दे दिया जाता है। क्या हमारा पेट मात्र एक प्रमाण पत्र और शील्ड से भर जाएगा? क्या हमारे घर के जो बच्चे हैं उसमें और कुछ की ज़रूरत नहीं होगी क्या? भूपेश बघेल के बच्चे बाहर में पढ़ रहे हैं, उसके जो कुत्ते हैं वे 5000 के बिस्किट खा रहे हैं। क्या हमारे बच्चे उसके लायक नहीं है? क्या वो नहीं चाहता कि हमारे बच्चे इंजीनियर बने या कोई बड़े अधिकारी बने? वो नहीं सोच रहे हैं क्या? काम तो हमसे फूल ले रहा है, योजनाएं पे योजनाएं लाया जा रहा है और काम हमारा 9:30 बजे से 3:30 बजे कर दिया गया, लेकिन अभी तक हमारे ऊपर जो मानदेय बढ़ोतरी करनी चाहिए वो अभी तक क्यों नहीं किया है। हम लोग हड़ताल में जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, 6 सूत्री मांग है वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम यहाँ अडिग रहेंगे। और यहाँ से चाहे साल भर क्यों ना हो जाए, लेकिन यहाँ से हम लोग वापस जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि बहुत डरा धमका लिया बर्खास्तगी के नाम से। अब हम डरने वाले नहीं हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ब्लॉक से आरंग ब्लॉक से उपाध्यक्ष हम श्रीमती जानी चंद्राकर। आज मुख्यमंत्री लोग अपन रेडी ट्वीट के पढ़े वो अल्टीमेटम जारी कर दे है और कभी मितानिन के द्वारा बंटवाए कोशिश करा थे, कभी समूह के, कभी सरपंच के, सबके सहयोग वहाँ ढूंढा थे कि कैसे मोर रेडी ट्वीट बटे, कैसे जनता का में पहचान कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सही कला कमजोर बना था।
ऐसे करके वो रास्ता पर रास्ता चयन करा थे। लेकिन हम का लाखों करोड़ों में कार्यकर्ता सहायिका बहने हवन कैसे वो रेडी टू बांट सकते, कैसे वो मितानी समूह के जरिए से वह बंटवा सकते, वो रेडी टू उठा सड़े चाहे कुछ भी हो जाए, हम हड़ताल से उठना नहीं है। हमार मन के मांग जब तक पूरा नहीं होही तब तक हम उठना चाहिए। हमार मन के पेट में लात मार के वो दूसरा ना मतलब आगे बढ़ाए के कोशिश करा थे। ये सरकार वादा काबर करे रही से घोषणा पत्र में वादा करके आज हमार मन के लोग लड़का घर परिवार टेढ़ी पीढ़ी हो गए। आज 15 दिन हो गए करा, लेकिन हमारे अभी तक कोई आश्वासन नहीं दे, न हम देखे बन गया है न हम झाके बनी दिया है। कतको बहनी मन के तबियत खराब हो जाते मर बैठे बैठे, कतको बहनी यहाँ अपन घर में अपन परेशानी न लेके बैठे है। लेकिन ये मुख्यमंत्री हमार ककाला अभी तक कोई होश हवास नहीं है। हमार मन के दुख पीराला वो समझत नहीं है। हमार मन के मांग जब तक पूरा नहीं होई तब तक ये हड़ताल हमार छोड़ा नहीं, चाहे ओकर रेडी टू सड़ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, ओकर लड़का को पोषित होही ओकर जवाबदारी सरकार रही। गर्भवती माता एनीमिया से जूझत है, ओला हमन एनीमिक भोजन नहीं दे सकत हन, ओकरो जवाबदारी सरकारी पूरा है। सारी चीज के आंगनबाड़ी के सरकार है रही जवाबदारी। हमार कार्यकर्ता बहनी सहायिका बहनी कोई एक पीछे जवाबदारी नहीं रहा। ये सरकार पहली अपन वादा पूरा करे। हमन ला तो रोड में लान के बैठा दे का, हमन रोड में बैठे के दिखथन नारी शक्ति ला रोड में बैठा दे है। नारी शक्ति आगे आओ बढ़ो मान सम्मान देथन। कहाँ है ओकर नारी शक्ति के ऐलान है? अतका हमन ला आज दुख दिखावर दे है वह हमन दिखा के दिखा देबो। लेकिन हमार कार्यकर्ता बहनी सहायिका बहनी कोई अपन जगह से नहीं ले जब तक हमार मांग पूरा नहीं हुई तब तक। धन्यवाद। रमीला साहू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। काका कहा थे अच्छा दिन आही, अच्छा दिन कब अच्छा दिन आही? नरवा गुरुआ बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी कहा था हमार काका हा। जगह जगह भेंट मुलाकात कहा थे, जगह जगह करोड़ों पैसा फेंका थे। रेडी टूल कहा थे पाउडर बांटो बाटे पर तैयार हन काका। कम से कम हमार सहायिका दीदी मन 3000 मिलते भैया। 3000 तो तेल के टीपा है। साबुन ला देखथन 10 रुपया खा 15 रुपया हो गए। निर्माण देखथन 150 खा 200 हो गए। कहाँ का अच्छा दिन होए? सब पर अच्छा दिन होए परंतु महिला बाल विकास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर अच्छा दिन नहीं होए। 2 रुपया के लीटर में गौमूत्र, 4 रुपया लीटर में गौमूत्र लेवा थे, 2 रुपया किलो में गोबर ला लेवा थे। यही अच्छा दिन है। वही गोबर के पैसा ला कलेक्टर दल ला दे देते हमार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानता यहाँ दर नहीं भटकती। रोड में आग बैठे छत्तीसगढ़ महिला का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहा थे अच्छा दिन है।